हम कई बार क्रोध में अपनी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसीलिए कभी भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें। एक बार एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार से बहुत वर्षों बाद मिलता है। दोनों साथ बैठते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं। इतने वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में बातें करते हैं। अब वो बात करते करते दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा काफी छोटा था, पर उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता था। उसने अपने क्रोध में उस झगड़े को बहुत बड़ा बना दिया। बहुत सी ऐसी बातें कह दी जो रिश्तेदार को बहुत बुरी लगती है। वो वहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने सोचा, मैंने गुस्से में आकर बहुत सी बातें कह दी, ऐसी ऐसी बातें कह दी जो कहना आवश्यक नहीं था। अब गलती का प्रायश्चित कैसे करें? तो वो एक संत के पास जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार अपने गांव जा चुके थे। अब उसके गांव जाना, अपना कामकाज छोड़ा, उन्हें इतना सही नहीं लग रहा था। तो वो एक संत के पास जाकर कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। मैं कैसे करूं? मैंने जो बातें कही है उसका प्रायश्चित कैसे हो? संत ने कहा, एक काम करो, ये मैं कुछ छोटे छोटे पंख दे रहा हूं तुम्हें, ये सारे इकट्ठा करके बीच बाजार में रख कर आ जाओ। व्यक्ति ने वैसा ही किया, रख कर वापस आता है। संत से कहते हैं कि अब क्या करूं? बोले, अब वही सारे पंख इकट्ठा कर वापस लेकर आओ। अब जब तक व्यक्ति बाजार पहुंचता तब तक सारे पंख उड़ चुके थे। उसने संत से आकर कहा कि वो पंख वहां बचे ही नहीं, उन्हें वापस इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है। संत ने कहा, उसी प्रकार जब आप क्रोध में ऐसी बातें कह देते हैं जो कहना आवश्यक नहीं होता, वो बातें वापस नहीं ली जा सकती। हम कई बार क्रोध में अपनी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसीलिए कभी भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें कि जो आप कहने जा रहे हैं क्या आप उसे वापस ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्या वो शब्द इतने अच्छे हैं कि किसी व्यक्ति को बुरे ना लगे। इसीलिए हमेशा याद रखें, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें।